अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ईबे के टॉपिक के ऊपर आज हमारा जो है ना क्लास है, क्लास नंबर 3। और इस क्लास में मैं आपको तमाम डिटेल्स दूंगा कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 3, प्रोडक्ट रिसर्च ईबे के ऊपर। तो प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या होता है और इसका मतलब क्या है। प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं या ऐसे प्रोडक्ट सर्च करने हैं, ऐसे प्रोडक्ट सेल करने हैं जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो। तो आपने देखना है कि कौन से किस किस्म के जो है ना प्रोडक्ट आपको देखने चाहिए, किस किस्म के प्रोडक्ट आपको सर्च करनी चाहिए और किस किस्म के जो प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। तो ये जो कोई इस तरह के प्रोडक्ट वगैरह देखने का जो मेथड है उसको कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। तो आज प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको देखनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो अकाउंट हमने बनाया है ये बायर्स वाला अकाउंट बनाया है। सेलर अकाउंट आपको बाद में जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि बायर्स अकाउंट को सेलर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले आप प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख लें। इसको इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने इसी तरह की जो है ना वीडियो लेके आया हूँ। आप 20-25 दिन या 1 महीने तक प्रोडक्ट रिसर्च करते रहें और प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है, प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, वो आज इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन सी चीज़ का ख्याल रखना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हमारी वीडियोस आखिर तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा जी कि अपना जो है वो कंटिन्यू विद गूगल कर दें, क्योंकि आपने डेफिनेटली अपने गूगल अकाउंट के साथ जो है उसे किया होता है। अगर आपके पास 2-3 ईमेल्स हैं तो जिस ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया हुआ है उस ईमेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये वाली ईमेल के ऊपर बनाया हुआ है तो मैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ, इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें जी मेरा ईबे का जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि आप सबसे पहले ईबे फिल्टर्स का उसने बताया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पर मेथड जो है वो पढ़ रहे हैं रैंडम सर्च मेथड। ठीक है, तो रैंडम सर्च मेथड का मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग से सोचना है कि कौन सी चीज जो है वो हो सकती है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जी, लेट्स सपोज मैं कोई किचन आइटम जो है ना वो देख लेता हूँ। किचन आइटम को अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, किचन को यहाँ पर चले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसे मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ठीक है, जैसे ही मैं किचन को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा डिफरेंट चीजों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट मेरे पास जो है ना वो किचन की आइटम्स आ गई हैं। ठीक है, आप इसके आगे किचन आइटम्स भी लिख सकते हैं, किचन आइटम्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेरे पास जो है वो किचन आइटम से रिलेटेड जो है वो चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो फिल्टर्स हैं वो कहाँ पर अप्लाई करने हैं, आप कहाँ से फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखें, सबसे पहला फिल्टर आपके पास क्या था, सबसे पहला फिल्टर आपके पास था जी बाय इट नाउ। ठीक है जी, तो आपने ये फिल्टर यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है बाय इट नाउ। ठीक है, या फिर आप इधर लेफ्ट साइड पर इसे नीचे की तरफ करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर भी आपके पास जी ऑप्शन आ जाएगा बाय इट नाउ का। ठीक है जी, तो उसे मैं देख लेता हूं कि यहाँ पर कहां पर ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाय इट नाउ। ठीक है, बाइंग फॉर्मेट के अंदर ऑल लिस्टिंग आ रही है या एक्सेप्ट ऑफर्स आ रही हैं, तो आप यहाँ पर कर देंगे बाय इट नाउ। ठीक है, जैसे ही आप बाय इट नाउ करेंगे तो मैं 1 मिनट आपको पहले जरा दिखा दूं कि बाय इट नाउ करने से पहले, बाय इट नाउ करने से पहले अगर हम यहाँ पर देख लें तो आपके पास ऑल लिस्टिंग में जो है वो कितनी यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं प्रोडक्ट। तो आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर 921 प्रोडक्ट्स जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कर देंगे बाय इट नाउ। जैसे ही आपने यहाँ पर बाय इट नाउ करना है जी, ये देखें। ठीक है, एक फिल्टर आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, आपके पास 911 जो है वो प्रोडक्ट्स रह गई हैं किचन आइटम से रिलेटेड। आपके पास जो है वो यहाँ पर लाखों तरह की प्रोडक्ट है, कोई भी आप चीज सोच सकते हैं, आप कोई टॉवल सोच सकते हैं, आप कोई घर की चीज कुछ भी सोच सकते हैं जो आपको लगे कि ये चीज जो है वो बेहतर है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपने नहीं चूज करनी, वो भी मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जस्ट आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है और वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है जी, अच्छा एक फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया।
सेकंड फिल्टर वो कह रहा है जी कि सेट कंडीशन टू न्यू, इसे न्यू कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। तो इसके लिए यहाँ तो आप यहाँ पर कंडीशन में जाके, यहाँ 11 प्रोडक्ट्स रह गई थी, अब आपके पास जो है वो 758 प्रोडक्ट्स यहाँ पर रह गई हैं। तो आप और नैरो डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है, आपके काम से रिलेटेड जो है वो चीजें यहाँ पर आती जा रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने यूएस ओनली करना है, क्योंकि आप जो है वो अपनी सेलिंग वगैरह कहाँ पर करेंगे, यूएस के अंदर करेंगे। तो जस्ट आपने यहाँ पर यूएस को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको देखें यहाँ पर करना पड़ेगा कि आइटम की जो लोकेशन है वो क्या है, आइटम की लोकेशन, तो आपने यहाँ पर कर देना है यूएस ओनली, क्योंकि आप जस्ट यूएस के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम ये फिल्टर अप्लाई देखें, अब जस्ट प्रोडक्ट्स आपके पास कितनी रह गई हैं, 63 आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स रह चुकी हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक फिल्टर और उसने बताया हुआ है जी, सोल्ड आइटम्स, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर जो है नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जी, ये देखें सोल्ड आइटम्स, ठीक है। जब जैसे ही आपने सोल्ड आइटम्स के ऊपर क्लिक किया ना, तो इसके साथ ही ये ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। तो इस ऊपर वाले को आपने अनचेक कर देना है, ठीक है, दोबारा से। तो अब आपके पास कितनी प्रोडक्ट रह गई हैं, अब आपके पास सिर्फ 7 जो है वो प्रोडक्ट्स रह गई हैं, ठीक है जी। यहाँ पर तो आपने देखें ये वाले फिल्टर सारे अप्लाई किए, तो ये देखें मैंने लास्ट पे लिखा भी हुआ है कि जब आपने सोल्ड आइटम्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो साथ ही आपके पास जो है वो कंप्लीटेड आइटम्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। तो उसे आपने बाद में क्या कर देना है, रिमूव द चेक, उसे बाद में रिमूव कर देना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने ईबे के ऊपर कौन कौन से फिल्टर्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखें जी कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जो आपने नहीं लेनी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो आइटम्स जो अब आपने देखने हैं यहाँ से, तो आपने क्या क्या चीजें उनमें से देखनी है। एक तो आपने देखना है जी कौन कौन से चेक्स आपने देखने हैं। आपने सबसे पहला चेक जी आपके पास ये है, ठीक है। अगर मैं इसे नंबरिंग दे दूं यहाँ से, तो आपको फिर समझ आ जाएगी। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेल्स इन लास्ट 30 डेज, मतलब ये जो आइटम्स हैं आपके पास, ये लास्ट 30, जो भी आप आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो लास्ट 30 डेज में जो है वो 5 लाजमी वो सेल हो चुकी हो, ठीक है, 5 वो सेल हो। उसके बाद इट शुड नॉट हैव वेरिएशन, उसकी वेरिएशंस वगैरह ना हो, मतलब डिफरेंट का, जिस तरह आप अगर लेट्स सपोज कोई टॉवल जो है वो देख रहे हैं, तो टॉवल का कलर जो है वो रेड भी है, ब्लैक भी, बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना हो, एक आधी वेरिएशन हो, और साइज की वेरिएशन ना हो, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, कुछ ऐसी चीज आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो फिर आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, जब आपकी जो है वो सेल हो जाती है, तो अगला बंदा कहता है, जो आपका क्लाइंट होता है वो कहता है जी ये साइज थोड़ा सा छोटा है, बड़ा साइज दे दे, तो इस तरह बड़ी वेरिएशन आती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि आइटम्स फॉलिंग इन द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड, तो ये जो आइटम्स हैं इसे आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली चीजों को आपको दोनों को क्लियर कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज मैं ये वाली जो चीज है ना, इसे इस आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आप किसी भी आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चले मैंने इस आइटम को यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर देखें आपके पास उसने कहा जी ये 31 जो है वो सोल्ड है, सेल हो चुकी है, और 3 अभी ये अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका प्राइस कितनी है, $55.50 है, ठीक है। आप इस सोल्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है जी, आपने इस सोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सारा डाटा आ जाना है कि किस डेट को जो है वो कितनी क्वांटिटीज इसकी जो है वो सेल हुई है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, आप यहाँ से करेंगे कंट्रोल, मतलब कि यहाँ पर एक माह के अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट जो है वो इसने सेल कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्राइटेरिया था कि लास्ट 30 डेज के अंदर जो है वो 5 सेल्स होनी चाहिए, वो हमारा क्राइटेरिया जो है यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। इसने 30 डेज के अंदर जो है वो 6 सेल्स की हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको अब थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के जो चेक्स हैं वो ठीक आ रहे हैं, ठीक है। आगे इसकी बात कर देते हैं जी वेरिएशन की। अच्छा, अब अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, तो यहाँ से मैं वापस जाता हूं, तो इसकी कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं नजर आ रही। अगर किसी चीज की वेरिएशन होती है ना, तो वहां पर आपको नजर आता है कि उसके डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन आपको आ रहे होते हैं। मैं आपको चलें कोई दिखाई देता हूँ यहाँ से। अगर चले मैं इस तरह से करता हूँ कि आपको कोई चीज़ यहाँ से, अब फर्ज कर लें मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर कोई वेरिएशन वगैरह है या नहीं है। तो वो कह रहे जी ये तो वैसे ही सारी सोल्ड हो चुकी हैं, देखें ना, दिस लिस्टिंग हैज़ एंडेड, तो ये आपने नहीं देखनी, जो एंडेड हो जाएंगी तो वो आपने नहीं देखनी, आपको उसके बारे में जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसे देखें, जैसे मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो इसकी वेरिएशन आ जाएंगी। इसके साइज के अंदर वेरिएशन है, ये जंबो साइज है, और ये आपके पास जो है वो रेगुलर आ रहा था यहाँ पर, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह वेरिएशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए।
कोई एक आधी वेरिएशन हो, कलर की वेरिएशन हो तो चले गुजारा कर जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि कलर की वेरिएशन भी हो और साइज की वेरिएशन भी हो, कि अगर आपके कोई टॉवल्स वगैरह हैं या कुछ और प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जो है आपके पास जो है वो 3 जो है उसके साइजेस भी हों और उसमें डिफरेंट कलर्स भी हों, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसके अंदर जो है वो वेरिएशन कम से कम। अब देखें यहाँ पर जो है वो वेरिएशन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पर जो है वो 2 चेक हमारे जो है वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बात की जाए तो कौन सी प्रोडक्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेडिसिनल कोई प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, सप्लीमेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी ब्रेकेबल प्रोडक्ट मतलब कोई शीशे वगैरह की चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, कोई बहुत ज्यादा महंगी चीज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी चीज है तो बहुत कम लोग उसे जो है वो खरीदेंगे। अच्छा, उसके बाद रीनोन्ड ब्रांड्स, आपके पास कोई अच्छा जो ब्रांड है जो कि मतलब काफी फेमस ब्रांड है, उसकी भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है तो लोग उसकी वेबसाइट से डायरेक्टली जाके उसे परचेज कर लेते हैं, इस जैसी चीजों से ईबे वगैरह से कम परचेज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अडल्ट प्रोडक्ट्स वगैरह भी ना हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है ये टोबैको आइटम्स वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह, शूज वगैरह, ये वो चीजें जो है ना इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए आपके, या कुछ ऐसी चीजें जो कि ला जिसे नहीं मतलब अलाउ करता सेल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें वगैरह, इस तरह की चीजें आपके पास ना हो। लेकिन अब ये देखें जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी निकाल के दी है, मैंने देखें फर्स्ट टाइम ही सर्च किया है आपके सामने, तो देखें ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ गई है, तो ये हर तरह से हमारे चेक के बिल्कुल मुताबिक है, हर तरह से हमें ये चीज जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करें जी तो इसके बाद आगे यहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि हमने प्रोडक्ट को खरीदना है, तो अब हम देखते हैं जी कि जहां से हमने प्रोडक्ट को खरीदना है तो वहां पर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट को खरीदना है हमने अमेजोन से खरीदना है, तो अमेजोन पे जाके हम देखेंगे कि अमेजोन पे कौन कौन से जो चेक्स हमें लगाने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि हमें पता लगे कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, ये प्रोडक्ट अच्छी है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि इधर जाके अमेजोन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही हम यहाँ पर अमेजोन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर अमेजोन को ओपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको बायर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से बायर अकाउंट बनाना है, तो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर वो साइन इन कह रहा है, आपको करने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो कह रहे जी डिलीवर टू पाकिस्तान। अब देखें आपने पाकिस्तान के अंदर डिलीवर तो नहीं करना, आपने करना है यूएस के अंदर ही डिलीवर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो यूएस सेलेक्ट कर लें, या यहाँ से जाके यूएस का जिप कोड जो है वो चेक कर लें, तो वो आपके पास 10023 कोड है, जिसे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास जी ये देखें न्यूयॉर्क हो गया। ठीक है, तो मतलब आपने न्यूयॉर्क के अंदर चीज़ों को डिलीवर करना है। मैं आपको ये वीडियो भी यूएस के लिए ही बता रहे हैं, क्योंकि यूएस की मार्केट ही सबसे बड़ी है और वहां पर ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है जी, अब देखें हमने इस चीज़ को, जो चीज़ हमने जो यहाँ से सिलेक्ट की है, ये देखें ये चीज़, इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी करते हैं इसका नाम, और इसे अमेजोन के ऊपर जाके यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करके यहाँ पर हम इसे करेंगे सर्च। जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे तो आपके पास जी यहाँ पर देखें वही सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अच्छा अब ये जो चीज़ आई है आपके पास, तो इसमें आपने देखना है, देखें वो कह रहे जी प्राइम, जो प्राइम जो चीज़ है, और यहाँ पर भी आपके पास प्राइम आ रहा है, तो ये दोनों जो है प्राइम अमेजोन जो चीज़ है वो आपने सिलेक्ट करनी है, उसे आपने देखना है। ठीक है, एक तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो शिपिंग है वो फ्री हो, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ से प्राइम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन प्राइम को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो है वो फ्री कुछ डेज मिलेंगे, ये देखें ट्राई प्राइम। ठीक है, तो आप यहाँ से प्राइम को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपके पास। चले मैं इस पॉइंट को नंबरिंग यहाँ से दे देता हूँ, तो यहाँ से देख लेते हैं जी, इन्हें मैं नंबरिंग दे देता हूँ। अच्छा, इट शुड बी अ प्राइम सेलर, ये जो सेलर है जी ये प्राइम सेलर होना चाहिए। प्राइम सेलर की कुछ जो है वो खसूसियात ये होती हैं, प्राइम सेलर हम किसे कहते हैं, प्राइम सेलर हम कहते हैं कि जो अमेजोन जो है वो खुद सेल कर रहा हो, या कोई जो सेलर है वो सेल कर रहा हो, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई हो, तो ऐसी जो चीज होती है, ऐसा जो सेलर होता है उसे हम प्राइम सेलर कहते हैं। ठीक है, तो आपने ज्यादा कोशिश करनी है, आपने FBA वाले को चूज करना है, FBM वाले को चूज नहीं करना है। FBA आपके पास होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है और वहां से जो है वो आपके पास आ रही है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो यूएस के अंदर रह रहे हैं तो वो अपने घर में प्रोडक्ट रख लेते हैं।
तो जैसे वो अपने घर के अंदर प्रोडक्ट रखता है, उसे ऑर्डर आता है तो वो अपने घर से जो है वो शिप करता है, उसे कहते हैं FBM कहते हैं। तो आपने FBA वाला सिलेक्ट करना है। FBA का मतलब होता है फुलफिल बाय अमेज़न, ठीक है, और FBM का मतलब होता है फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है। तो FBA वाला आपने जो है ना प्रोडक्ट लेनी है। अब देखें जी क्या करता हूँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी 28 पीसीज हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ये 28 पीसीज थे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, चले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आपके पास जो है वो आ गया, ठीक है। अब देखें वो उसने कह दिया कि शिप्ड फ्रॉम अमेज़न, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है। ये FBA होगी। अगर आप ऑर्डर करेंगे तो अमेज़न जो है वो उसके वेयर हाउस से आप तक चीज आएगी, बल्कि मर्चेंट जो है वो आपको चीज नहीं खुद नहीं भेजेगा, ठीक है। बस आपको जो है वो सब कुछ ये अमेज़न खुद मैनेज कर रहा है। चीज किसी की है लेकिन अमेज़न अपना कमीशन रख के खुद उसकी दुकान को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जी तो ये एक चेक आपका होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारा जो सेकंड चेक है वो यहाँ से ये है कि ये जो आपके पास आइटम है ये अमेज़न के पास जो है वो 30 आइटम्स इसकी कम से कम पड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाली एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी AMZ, ठीक है जी, स्काउट स्टॉक एक्सटेंशन, ठीक है जी। आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये आपने किस तरह से ऐड करनी है। तो आपने गूगल के ऊपर ही जाके यहाँ से इसे पेस्ट कर देना है, AMZ स्काउट स्टॉक आपने लिख लेना है। आगे आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी और यहाँ पर देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पर ये देखें हमने ओपन की हुई है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, अब हमने इसे चेक करना है। तो आप जब जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर इस एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आपने यहाँ पर कर देना है ओनली FBA सेलर, ठीक है। जैसे ही आपने FBA सेलर करना है तो यहाँ पर देखें उसने आपको बता दिया है कि आपका जो स्टॉक है वो 411 जो है वो आपके पास ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। और उसने बताया जी फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यहाँ पर यस लिखा हुआ है, इसकी प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पर आपका जो सेलर नेम है वो भी लिखा हुआ है। सेलर की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये इस एक्सटेंशन का फायदा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम देखें तो उसने कहा जी कि उसके बाद सेकंड जो चीज आप देखेंगे अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसका कीपा ग्राफ किस तरह का। अब हम कीपा ग्राफ को देखते हैं कि कीपा ग्राफ जो है वो क्या होता है, इसकी एक्सटेंशन हम किस तरह से जो है वो डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर हमने जो है इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास जो है वो अमेज़न है और ये देखें उसके सेलर से जो रिलेटेड है वो चीज़ें निकल आई हैं कि उसका ये सेलर है, उसका ये फीडबैक्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी कि यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं, इसे भी यहाँ पर एक्सटेंशन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से एक्सटेंशन का मकसद क्या था कि ये चीज़ चेक कर लेना कि आपके स्टॉक के अंदर ये जो अमेज़न का स्टॉक है उसके अंदर ये वाली प्रोडक्ट 30 या 30 से ज़्यादा पड़ी है या नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कीपा एक्सटेंशन, ठीक है जी। जैसे हम कीपा एक्सटेंशन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा कीपा एक्सटेंशन का, यहाँ पर आएगा। तो इसे हमने अब क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है, ऐड टू क्रोम कर देना है। जैसे ही हम इसे ऐड टू क्रोम करेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऐड एक्सटेंशन, ठीक है जी। इसे ऐड एक्सटेंशन जैसे ही आपने कर देना है तो यहाँ पर देखें आपकी ये देखें आपने इसे कर देना है ओके यहाँ से। अच्छा, उसके बाद कर देना है यस आई एम इन। इसे करने के बाद यहाँ पर आपके पास जी एक्सटेंशन आ जाएगी, ये देखें ये आपके पास जी एक्सटेंशन आ गई है, ठीक है। और इस एक्सटेंशन को भी आपने यहाँ से पिन करके बाहर निकाल लेना है और यहाँ पर देखें मैं इस एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ एक दफ़ा और इसे आपको जो है वो अपनी जीमेल के साथ जो है वो अटैच करना पड़ेगा और आपको एक्टिव करना पड़ेगा इसे। जस्ट आप इसे ज़रा तवज्जो से थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर देखिएगा। तो उसने कहा जी कि ये आपके पास यू आर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है, आप लॉग्ड इन नहीं है। तो आप यहाँ पर करेंगे लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आप अपना जी यूज़र नेम दे दें, आप अपनी यहाँ से बल्कि आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। जैसे रजिस्टर करेंगे यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दें, चाहे अपनी ईमेल दे दें या चलें आप इस तरह कर लें कि ये अपना यूज़र नेम दे दें। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है जी। चलें मैं यहाँ पर एक पासवर्ड रख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जी अपनी ईमेल रख देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से रजिस्टर, ठीक है। तो जैसे मैं इसे रजिस्टर करूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये पूछेगा आई एम नॉट अ रिबोट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो वो कह रहे जी ये वाला यूज़र नेम जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 7551 कर देता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ यहाँ से, तो चलें इसे आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ से।
तो वो कह रहा है जी कि आपको एक ईमेल आई है। अब आपने क्या करना है कि अपने ईमेल को ओपन करना है। ये देखें, मैं अपने जीमेल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जीमेल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक मेल आ जाएगी जी। तो ये देखें, मैंने अपनी जीमेल को ओपन किया तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक मेल आ चुकी है और यहाँ पर एक लिंक है। इस लिंक को आपने ओपन कर देना है। आपने जैसे ही इस लिंक को ओपन करना है तो ये देखें उसने कह दिया जी कि आपका जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वेरीफाई हो चुका है। तो अब आप जाएंगे यहाँ पर अमेज़ोन पे जाएं और अमेज़ोन पे जाके एक दफ़ा इसे रिफ्रेश ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो आपकी एक्सटेंशन वगैरह है वो यहाँ से आपको नजर आए। अब आपको इस एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली जो आपके पास AMZ वाली एक्सटेंशन थी उसके लिए तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता था हर प्रोडक्ट के लिए। इसमें आपने जस्ट क्या करना है, नीचे जाना है ऐसे। तो यहाँ पर ये देखें, ये निशान आ रहा है, आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो होगा और ये ग्राफ के जरिए आपने कुछ स्टडी करना है। देखें, आपने देखना है लास्ट 3 मंथ का ग्राफ देखना है। ये देखें उसने कहा जी आपने लास्ट 3 मंथ का ग्राफ देखना है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। अगर मैं ये मई के अंदर देखूं तो इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर क्या थी, 45 थी, 45.99। उसके बाद जैसे ही मैं मई के आगे आया हूँ, जैसे ही मई 24 के बाद आया हूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 39.99 हो चुकी है। फिर प्राइस कम हुई है तो फिर प्राइस ज्यादा। अब देखिए प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो प्राइस के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, एक तो चीज आपने ये चीज नोट कर लेनी है। अगर 1 ईयर का आप ग्राफ यहाँ से देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पर अब देखें इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये वाली जो चीज है ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, रेट की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर आपको क्लाइंट जो है वो पैसे दे देता है कि आप ये चीज मंगवाएं, आप अमेज़न से मंगवाते हैं और अमेज़न के ऊपर रेट ज्यादा हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज तो यहाँ पर ये कीपा चले, आपको पता तो चल गया ना। आप कोई भी और चीज सर्च करेंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। 19-20 का फर्क हो जाए तो खैर है, मतलब कि एक आधी दफा फ्लक्चुएट हो तो खैर है, लेकिन अब इतना ज्यादा देखें आप यहाँ पर ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा ही नीचे को आ गया। यहाँ से देखें तो ये देखें यहाँ पर 3 मंथ्स का निकाल दिया, देखें कितना ज्यादा यहाँ से नीचे आ गया, फिर कितना ज्यादा ऊपर इंक्रीज हो गया रेट। तो ये जो है फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अच्छा जी, अब वो कह रहे जी कि द फास्टेस्ट डिलीवरी बाय द सेलर शुड बी विद इन नेक्स्ट 3 डेज आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। वो कहते हैं जी कि जो डिलीवरी टाइम है वो आपका जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होना चाहिए जो सेलर ने हमें देना है। तो उसने बताया कि रिटर्न फ्री होगा, ठीक है, फ्री डिलीवरी होगी, और उसने कहा जी कि थर्सडे 4 अगस्त को आपको मिल जाएगी। अब देखें अगर बात की जाए तो आज 29 जो है वो जुलाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिलीवरी दे देगा। अब देखिए उसने कहा है कि और फास्ट डिलीवरी, अगर आप फास्ट डिलीवरी चाहते हैं तो फिर आपको कल जो है वो 30 जुलाई को जो है वो विद इन 1 आवर जो है वो ये मिल सकती है डिलीवरी, लेकिन इसके जो है वो चार्जेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्री डिलीवरी के लिए आपको 3-4 दिन जो है 5 दिन वेट करना पड़ेगा। तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 दिन लिखा है तो 4-5 दिन हो सकते हैं, वो खैर है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था जी अमेज़न सप्लायर का। ठीक है, तो आपने ये 3 चीजें इधर चेक करनी है। एक तो प्राइम सेलर होना चाहिए, एक आपने AMG स्काउट स्टॉक से चेक कर लेना है, इसकी एक्सटेंशन से कीपा से आपने चेक कर लेना है, और उसके बाद आपने ये चेक कर लेना है कि फास्टेस्ट जो है वो डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट क्या होनी चाहिए, चलें जी, हम ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको सेल कर रहे हैं, जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो आपको कुछ बचना तो चाहिए ना उसमें से। अब देखें यहाँ पर जो ये आइटम सेल हो रही है ये हो रही है 55.50 की सेल हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या इस तरह की कोई और भी आइटम है या नहीं है। चले हम इस तरह से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से इसे कॉपी, इसका नाम यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद ईबे के ऊपर ही इसे जो है ना वो सर्च करते हैं, तो इस तरह की देखते हैं और भी आइटम्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं, ये देखें 55.50। अच्छा, ये देखें इसमें 23 पीसीज है, हमारी वाली जो आइटम है उसके अंदर 28 पीसीज हैं किचन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम नीचे ऐसे ही यहाँ से आते जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये 50 पीसीज वाली है। अच्छा जी, इसके अंदर हाँ जी और तो इस तरह की चीज़ नहीं हमें मिल रही यहाँ से। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ तो ये आपने यहाँ से क्लियर कर लेनी है। ठीक है, ये वाली, ठीक है, आपके पास जो है ये होना चाहिए। अच्छा, इसे ज़रा यहाँ से करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि
एक दफ़ा इसे चेक कर लेते हैं दोबारा से, ताकि हमारा जो है वो कोई इशू ना बने बाद में, कोई और प्रोडक्ट हो ना जो कि सेम यही हो और उसका रेट जो है वो इससे भी कम हो। ये चीज़ें आपने ज़रा ना अच्छे तरीके से देख लेनी है कि आगे आप एक्सटेंशंस को चलें यहाँ से ख़त्म करके क्लियर ऑल कर देते हैं। यहाँ से एक्सटेंशंस को भी हम जो है वो यूएस कर देते हैं सिर्फ, तो बाकी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं कि ये जस्ट एक ही है आपके पास ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर तो प्राइस का आपने हिसाब किताब देखना है। तो सबसे पहले प्राइस का अगर देखें तो वो कह रहे हैं जी कि सबसे पहले जितने की चीज़ आपको आपने सेल करनी है, ठीक है, तो 10% आपका कमीशन जो है वो ईबे ने काट लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 10% आपका जो कमीशन है वो अमेजोन ने काटना है जब आपने वहां से चीज़ बाय करनी है, और जब आपने ईबे पे सेल करनी है तो 10% उसने काट लेना है, तो ये तकरीबन 20% होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ईबे वाला जो है ये कम ज्यादा हो सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, कुछ कैटेगरीज का टैक्स 10% है, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, उसके बाद जो पेपाल वगैरह जहां से आपने पे करना है या पायोनियर वगैरह से आपने पे करना है, उसके जो चार्जेस हैं आपके पास वो कह रहा है जी वो तकरीबन 4.4% भी बनते हैं, या यहाँ पर 2.9 है, यहाँ इसके अंदर 2.3, मतलब ये 5% आप राउंड ऑफ करके ना आप ये समझ लें कि 5% जो है वो आपको यहाँ से, मतलब आपका 10%, फिर यहाँ पर 10% और 5%, 25% जो है वो आपका मार्जिन आपको पहले रखना पड़ेगा। अब देखें हमें ये जो चीज़ है ये अमेजोन से कितने की मिल रही है, अगर यहाँ पर देखें हमें मिल रही है ये 47.99 की ये चीज़ मिल रही है। मे बी अमेजोन के ऊपर इससे भी सस्ती सेम यही चीज़ हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे तो बन सकती है बात हमारी, लेकिन आपको ज़रा इसे अच्छे तरीके से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट क्या करेंगे कि आप यहाँ पर कैलकुलेटर सर्च कर लें, कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर पे आएंगे आप, तो कैलकुलेटर पे जैसे ही आप आएंगे तो अब देखें हमारी जो चीज़ है वो हमें मिल कितने की रही है। वो हमें मिल रही है जी यहाँ पर 45 बोल के $48 की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें प्राइस अगर इसकी मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखें 48 बन रहे हैं, 47.99, ठीक है। तो 48 की मिल रही है। इसे आप करेंगे जी 48 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 25% के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है जी $12, मतलब ये $12 आपका कमीशन जाना है, जिसमें से अमेजोन ने भी आपका, मतलब अमेजोन का और उसके अलावा ईबे का, और 5% जो है वो पेपाल वगैरह का मिला के, तो $12 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ने। अब देखें $12 ये हो गए और $48 ये हो गए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 48 और इसे प्लस कर देता हूँ जी ये $12, तो ये आपके पास बनने हैं 60, मतलब आपको जो टोटल कॉस्ट आनी है वो आनी है $60, ठीक है। लेकिन ईबे के ऊपर जो सेल हो रही है वो हो रही है $55.5 की, तो आपसे तो कोई बंदा जो है वो चीज नहीं खरीदेगा, बल्कि वो किससे खरीदेगा, वो खरीदेगा इससे खरीदेगा 55.5 से। तो आपने कोई ऐसी चीज सर्च करनी है कि जिसमें कम से कम आपको जो आपका जो प्रॉफिट हो ना, सारा खर्चा वगैरह निकाल के, जो बाकी सारी चीजें निकाल के, तो आपका जो प्रॉफिट है वो $1 तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। $1 बहुत है, क्योंकि आपने कौन सा जेब से कुछ पैसा लगाना है, जस्ट आपने सर्च करना है। अच्छा, एक तो ये चीज है, ठीक है। आपके पास ये कॉस्टिंग वाली फनल का भी आपको समझ आ गई है। फनल आप किसे कहते हैं, फनल कहते हैं छानना किसी चीज को, मतलब फिल्टर्स लगाना है या किसी चीज को जो है परखना अच्छे तरीके से, तो फनल उसे कहते हैं। तो आपके पास 3 फनल्स हैं यहाँ पर। एक फनल आपने लगानी है ईबे चेक की, वो आपकी फनल होगी। दूसरी फनल आपके पास होगी जी अमेजोन सप्लायर चेक की, वो भी मैंने आपको बता दी है। ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आप नोट कर लें या इनके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जो है वो बाद में जब प्रोडक्ट को सर्च वगैरह करें तो आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं। अच्छा, उसके बाद कॉस्टिंग की यहाँ पर बात करते हैं, तो कॉस्टिंग की फनल 3 है आपके पास। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर जनरल मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है कि रैंडम सर्च मेथड। आज हम पढ़ रहे थे कि हमने रैंडम सर्च मेथड के जरिए किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले आपने कोई भी रैंडमली जो है प्रोडक्ट को चूज कर लिया, जिस तरह मैंने किचन आइटम्स को चूज कर लिया था, आपके ज़हन में कोई और आती है तो आप उसे चूज कर लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि आपने जो है उसे पास करवाना है किसके अंदर से, ईबे वाले चेक्स के अंदर से। ईबे चेक की जो फनल है, फनल नंबर 1, उसके अंदर से आपने गुजारना है। फिर आपने जो है वो प्रोडक्ट को चेक करना है जी अमेजोन वाली फनल के अंदर से, कि अमेजोन की जो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उनके ऊपर वो प्रोडक्ट जो पूरी उतरती है कि नहीं, ये वाले जो आपको मैंने स्टेप्स बताए थे,
ठीक है। उसके बाद आपने देख लेना है जी, यहाँ पर ये चेक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर देख लेना है कि इसकी कॉस्टिंग के हिसाब से, मतलब आपको जो अमेजोन से रेट मिल रहा है उसका 25% निकालें, वो कितने डॉलर बनते हैं, उसे जो है ओरिजिनल रेट जो आपको अमेजोन से मिल रहा है उसमें प्लस करके चेक कर लें कि आपको ये एग्जैक्ट कितने की पड़ेगी ये चीज़, ठीक है। तो वो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो अगर महंगी पड़ेगी और ईबे के ऊपर उससे सस्ती चीज़ें सेल हो रही हैं तो फिर आपको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपको सस्ती पड़ रही है, ईबे के ऊपर पहले वो रेट नहीं है, उससे कम रेट आपको लेना पड़ेगा, तो फिर ही आपकी बात बनेगी, ठीक है। और लास्ट पे आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था जी, मैंने आपको एक मेथड बता दिया, लेकिन इस मेथड का एक और भी फायदा ये है ये प्रोडक्ट को सर्च करने का। अगर आप अपना बिजनेस नहीं करना चाहते, आप ईबे के ऊपर लिस्टिंग वगैरह नहीं करना चाहते, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा लिस्टिंग क्या होती है, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, फाइवर पे जाके वहां पर जो ईबे पे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढी है, मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो चाहते हैं, उसका इतना प्रॉफिट, आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं उसे बताना, ना उसे लिंक सेंड करना है, जस्ट आपने उसे ये बताना है कि इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बताएं, आप उससे डील करके 50, 60, 70 हज़ार में उसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ, आपने जो है वो एक लिस्ट बना लेनी है, अपने एक्सेल के ऊपर बना लेनी है या अपने वर्ड के ऊपर बना लेनी है, और आपने जो जो प्रोडक्ट जो है वो हंट करते जाना है, उसे लिखते जाना है, उसका लिंक अमेजोन का भी लिखते जाना है, ताकि आपको वो प्रोडक्ट मंगवानी पड़ जाए तो आप अमेजोन के उस लिंक को ओपन करके, अब देखें लेट्स सपोज अगर यही प्रोडक्ट हमारी जो है वो क्लियर हो जाती, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट वाइज हमें महंगी पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, फिर इस प्रोडक्ट का नाम लिख के ये वाला लिंक इसका लिख लेना है, ताकि अपने पास सेव कर लेना है। एक्सेल के अंदर आपने एक शीट बना लेनी है, प्रोडक्ट नंबर 1 और ये वो सारी चीजें, इसका प्राइस, ये सब कुछ आपने आगे लिख के, तो आपने ये लिंक लिख लेना है, ताकि कल को अगर ये प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ फायदा होता तो आप इस लिंक पे जाके फिर कहां से बार बार आप ढूंढते रहेंगे, लिंक पे जाके आप वहां से वो जो है वो बार बार आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो है आपने ये चीज इकट्ठी नहीं मंगवानी। जब ईबे का कोई भी क्लाइंट आपसे चीज मांगेगा तो आपने अमेजोन के ऊपर उसका ऑर्डर देना, और अमेजोन खुद ब खुद उसके घर तक जो चीज है पहुंचा देगा, तो आपके पास लिंक मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह जो है वो अभी प्रोडक्ट सर्चिंग के ऊपर काम करें। आपको मैंने मेथड बता दिया कि प्रोडक्ट को आपने किस तरह से सर्च करना है, इसी तरह से आप जो है वो प्रोडक्ट को सर्च करते रहें, साथ साथ आपके जो ईबे का अकाउंट है उसकी हेल्थ इंक्रीज हो जाएगी, वो भी रनिंग में आ जाएगा। उसके